बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से तमाम मेरे प्यारे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों पे होंगे, घर पर रह रहे होंगे, बाहर नहीं जा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और वक्त पर ये ले रहे होंगे, रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे। मेरा बेटा ये जो करंट सिचुएशन है इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करने वाला है। आप देखेंगे सब कुछ अल्लाह ताला ने एकदम से ठीक कर देना है। परेशान होने से बेहतर है कोई ना कोई एक्टिविटी अपना लें, कोई बुक रीडिंग कर लें। गर्मी बहुत है, अगर गर्मी ना होती तो कहते जी गार्डनिंग कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन मेरा बेटा घर पढ़े हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा नॉलेज गेन करें, लेकिन मेरा बेटा घर पर रहें। और जैसे पिछले लेक्चर में कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चा कहना मानते हैं। आप बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उनका ध्यान रख रहे होंगे, उनके कामों में उनको हेल्प आउट कर रहे होंगे। तो खुश रहो मेरा बच्चा और बस घर पर रहें और प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। ये लेक्चर्स आपके लिए हैं ताकि आपकी स्टडीज़ का हर्ज ना हो, इसलिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है। आते हैं मेरा बेटा सबक की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने नज़म हम पढ़ी, नात पढ़ी, मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना आपका सबक है तीसरा, और इसको हम रीड कर रहे हैं। रीडिंग हमने लेक्चर नंबर 4-5 में कर ली थी। आज हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसके क्या क्या सवाल आते हैं हम इनको भी देखेंगे। इससे पहले तो हमने पढ़ी थी नज़म हम पढ़ी थी या नात पढ़ी थी, उसका तो मैंने आपको बता दिया था कि उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे और आपके अशार के मफ़हूम आएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको 4 शेर आएंगे जिनको आपने लिखना होगा। आपने उनके मफ़हूम लिखने हैं, नज़म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे और फिर आप मफ़हूम तहरीर कर देंगे। तो उसके साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे थे। आइए हम इस लेक्चर में भी देखते हैं। अब आपने यहाँ पे राइट साइड पे मेरा बेटा आपके डेफिनेटली मार्जिन लाइंस लगी होती हैं। आपने यहाँ पे लिखा दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दे। अगर आप खाली मुख्तसर, ये मैंने आगे इसी वजह से नहीं लिखा कि अगर आप खाली ये भी लिखते हैं तो ये भी ठीक है। हमारा पहला सवाल क्या है? मोहतरमा फ़ातिमा जिना कब और कहाँ पैदा हुई? सवाल, मोहतरमा फ़ातिमा जिना रहमतुल्लाह कब और कहाँ पैदा हुई? क्वेश्चन मार्क। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है, कब का मतलब कब हुई। इंग्लिश में अगर आप देखें व्हेन एंड वेयर, मोहतरमा फ़ातिमा जिना कब और कहाँ पैदा हुई, आप सबको पता है मोहतरमा फ़ातिमा जिना। अब ये गौर से देखिएगा, मुझे इसके बाद आपको एक बात आपको बतानी है। मोहतरमा फ़ातिमा जिना कब का आया? 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। फुल स्टॉप, इसको हम फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हम इसको ख़त्मा कहेंगे। अब ये गौर करें, अगर मोहतरमा फ़ातिमा जिना कब और कहाँ पैदा हुई, देखिए मोहतरमा के नीचे सेम वही आंसर आ रहा है। हमने कब की जगह क्या लिखा? 31 जुलाई, और कहाँ? कराची में। 31 जुलाई 1893 यानी कि 31 जुलाई 1893 कब का आपका आंसर आ गया?
कहाँ? कराची में। तो सवाल को मेरा बेटा बहुत ध्यान से कीनली आपने पढ़ना है कि इसके आंसर्स क्या हैं। अगला सवाल जैसे है मोहतरम, आपने जब ये एक सवाल लिख लिया आपने एक लाइन छोड़ देनी है। अगला सवाल लिखेंगे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी? किस मकसद के तहत गई थी? याद होगा आपको, मोहतरमा फातिमा जिन्ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी। मेरा बेटा ये तमाम मुख्तसर जवाबात आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं। आप यूनिक नोट्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके अंदर आपकी रहनुमाई के लिए नोट्स दिए गए हैं और मेरा बेटा वहाँ से आप रेडी कर सकते हैं। वैसे तो आपने लेसन पढ़ा है, आपको आते ही होंगे, लेकिन हम फिर भी देख देते हैं। दूसरा सवाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी। दूसरे सवाल का जवाब हो गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। अगर आप ये देखें, अभी तक जो मैंने 3 सवाल पढ़े हैं उनमें 1 या 2 वर्ड्स के सिर्फ आंसर हैं, बाकी पूरा सवाल आपको ऊपर दिया गया है। आप सवाल ही को देखते हुए नीचे उसको लिख सकते हैं ताकि आपकी इमला की मिस्टेक्स ना हो। और मेरा बेटा उर्दू में क्योंकि हमें नंबर नहीं मिलते, ये कंप्लेन आती है जी उर्दू में नंबर कम आते हैं, तो उसकी एक बेसिक वजह यही है कि हम उसकी इमला की तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारी लर्निंग तो अच्छी होती है, हम कर लेते हैं, लेकिन हम उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरा बच्चा लिखने की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक एक वर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे इस सवाल को अगर मैं देखूं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, यहाँ तक तो आप देखें आपको ऊपर सवाल में ही लिखा हुआ है। आपका बेसिक आंसर तो यह है ना, 31 जुलाई 1893 को कराची में आ गया, पैदा हुई आपने वैसे ही लिख लिया। तो आपने मेरा बच्चा क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर देना है। अगला सवाल जैसे दिया हुआ है, और मोहतरमा सवाल नंबर 4, मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? ये मैंने आपको बताया था किस प्लेटफॉर्म से किया था, अफवा से। क्या था? ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अफवा कैसे उर्दू में भी हम लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख दें, अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सवाल नंबर 5, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं? आबे ज़र यानी कि सोने का पानी। क़याम पाकिस्तान के बाद, यानी कि पाकिस्तान जब बना था तो ऐसे ही नहीं बन गया था, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोग बिल्कुल बग़ैर साजो सामान के पाकिस्तान आ गए थे, तो उनकी आबादकारी का एक मसला था। तो यहाँ पे वो कहते हैं क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की मदद करने में आपकी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। आप रहमतुल्लाह को कहाँ दफन किया गया? आप रहमतुल्लाह को कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में स्पुर्दे खाक किया गया या दफन किया गया, दोनों ही सही है। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, एक दफ़ा मेरे साथ जल्दी जल्दी दे देंगे ताकि मैं ये समझूं कि आपने यहाँ पे याद कर लिए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? बिल्कुल आपको पता है, 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायद-ए-आज़म के साथ लंदन गई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। अफवा मीन ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। और इसके बाद था मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं? क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की मदद करने की खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं? आप रहमतुल्लाह को कहाँ दफन किया गया? आप रहमतुल्लाह को कायद-ए-आज़म के मज़ार में के अहाते में दफन किया गया। ये तो मेरा बेटा मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपको 8 सवाल आते हैं और आपने उनमें से 5 के जवाब देने होते हैं। तो मेरा बेटा हम करते तो उसको कोशिश होती है कि 8 का जवाब दें। अब आप ही के नोट्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स के नीचे
आपको दिया गया है दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। अब सलीस उर्दू क्या होती है? सलीस उर्दू हम कहते हैं आसान और आम फहम, यानी कि उसको जो इबारत दी गई है, जो लाइंस दी गई हैं, आपने उनको आसान ज़ुबान में तहरीर कर देना है। अब इसको हम पेपर में कैसे लिखते हैं? ये आपका सवाल नंबर 2 पेपर में आता है। सवाल आता है दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। कोई सी एक, यानी कि आपको 2 इबारतें कोई सी भी दी जाएंगी बुक में से, और आपने उनमें से एक इबारत की सलीस उर्दू करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगी? आपने ये देखिए, ये आपका सवाल है। आपने लिखा दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। ये आपका सवाल है। ये 10 नंबर का सवाल आता है आपको पेपर में। आपको ये आपके नोट्स में है। जैसे हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? तालीमे निस्वां के लिए, आगे आप डाल दें डॉट। इसको मैं आपको भी पढ़ाती हूं। और आखिर के आपने 1 2 3 4 वर्ड्स उठाए हैं, आप आखिर के भी 4 वर्ड्स उठाएं। के लिए काम किया, फुल स्टॉप। यहां पे आप लिखेंगे सबक का उन्वान। ये कौन से सबक से ली गई है? मादरे मिल्लत फातिमा जिना रहमतुल्लाह। फिर आप यहां लिखेंगे सलीस उर्दू। जी, अब हम इसको कैसे करेंगे? सवाल आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आपके दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, उसके बिल्कुल नीचे दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। मैंने आपको पहले लिखने का तरीका बता दिया। तालीमे निस्वां के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। ये पैराग्राफ आपके बुक में से लिया गया है। हमने पिछले लेक्चर में रीडिंग के दौरान इस चैप्टर को पढ़ा था कि तालीमे निस्वां के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। तालीमे निस्वां किसे कहते हैं? औरतों की तालीम, यानी कि फातिमा, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं साथ और साथ रीडिंग करते हैं, फिर इसकी सलीस उर्दू की तरफ जाते हैं। तालीमे निस्वां के लिए मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। अफवा ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो अफवा की सरपरस्त रहीं। अफवा फिर वही आ गया, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, सरपरस्त मददगार। वो अफवा की सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अफवा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। ये आपका पैराग्राफ आपके नोट से दिया हुआ है। सपोज आपको ये पैराग्राफ आ गया, मैंने मीनिंग भी बता दी है। कारकुन, काम करने वाला, हमने पढ़ लिया। कायदाना, रहनुमाई और लीडर, सरपरस्त, मददगार, तालीमे निस्वां, औरतों की तालीम। अब क्या हुआ? हमने सबक का उन्वान हमने जज कर लिया। ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है? मादरे मिल्लत फातिमा जिना, मोहतरमा फातिमा जिना, आपने लिख दिया। इसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा, बाकी रह गए 9 नंबर। उसके आप क्या सलीस उर्दू करेंगे। अब इसको आपने आसान, अपनी उर्दू में आसान ज़ुबान में तहरीर कर देना है। वो कैसे? पहली लाइन क्या थी? तालीमे निस्वां के लिए मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। मोहतरमा फातिमा जिना ने औरतों की तालीम पर बहुत जोर दिया, आसान अल्फाज में। आगे क्या था? उन्होंने अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया और अफवा के प्लेटफॉर्म से आप रहमतुल्लाह ने बहुत सी खिदमात अंजाम दी। आप अफवा की सरबराह भी रही। हमने ये पढ़ा ना ऊपर, वो अफवा की सरपरस्त रही, आप अफवा की सरबराह भी रही। और उन्होंने हर सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके अलावा भी वो कई दूसरी तंजीमों की सरबराह थी। और हमने ये देखें पढ़ा, उन्होंने कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया, यानी कि उन्होंने एक आम कारकुन की तरह बड़ी मेहनत से अपने फ़राइज़ को पूरा किया। और मोहतरमा फातिमा जिना अपने काम और ओहदे के साथ
पूरा इंसाफ करती थी। आसान अल्फाज में आपको एक सलीस उर्दू का एक पैराग्राफ आएगा, आपने वो जज करना है सबसे पहले कि ये पैराग्राफ आपको कहाँ से दिया गया है, किस चैप्टर में से दिया गया है। जब आप ये जज कर लेते हैं फिर आपने उस पैराग्राफ को आसान उर्दू में तहरीर कर देना है। आपके नोट्स में आपकी रहनुमाई के लिए ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। एक दफ़ा और ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने औरतों की तालीम पर बहुत ज़ोर दिया और अप्पा के प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सी खिदमात अंजाम दी। अब मैं सिर्फ सलीस उर्दू पढ़ रही हूँ और आप मेरा बेटा जो इबारत दी गई है, जो ऊपर दी गई है सलीस उर्दू के बाद ऊपर तालीम निस्वा के लिए, आप ये देखें, आपको खुद फील होता जाएगा कि मैं कहाँ पे चेंजेस लेके आ रही हूँ, कैसे इसको आसान उर्दू में कर रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने औरतों की तालीम पर बहुत ज़ोर दिया और अप्पा के प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सी खिदमात जो थी अंजाम दी। आप अप्पा की सरबराह रही। अप्पा ऑलरेडी भी बार बार बताया है, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, और उन्होंने हर सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उसके अलावा भी वो कई दूसरी तंजीमों की सरबराह थी। वो एक आम कारकुन की तरह उन्होंने बड़ी मेहनत और अपने फ़राइज़ को पूरा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने काम और ओहदे के साथ पूरा इंसाफ करती थी। ये मेरा बेटा 10 नंबर का सवाल है। उम्मीद है आपने पैराग्राफ देखा होगा जब मैंने दूसरी मरतबा रीडिंग की है, ताकि आपको पता चले कि ये सवाल जो है वो कैसे अटैम्प्ट करना है। इसके बाद एक और सवाल अगला बिल्कुल इसके नीचे ही दिया गया है। इबारत को गौर से पढ़ें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। अब फिर अगेन आपकी मोहतरमा फातिमा जिन्ना सबक में से एक पैराग्राफ लिया गया है। उस पैराग्राफ को पढ़ना है आपने और नीचे दिए गए 5 सवालात के जवाब देने। इसको हम तफहीम इबारत भी कहते हैं। अब ये अगर आ जाता है तो ये कैसे लिखेंगे, इसके भी लिखने का सेम तरीका ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ। इबारत को गौर से पढ़ें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। आपने इससे पहले भी ये किया हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, आप ऑलरेडी करते रहे हैं जी। ये सवाल आएगा आपको, ये ऑलमोस्ट लास्ट सवाल होता है आपका आएगा, इबारत को गौर से पढ़ें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। ये आपने सवाल लिखा। अब उसके बाद हम अब इबारत पढ़ते हैं। मोहतरमा, ये तो बिल्कुल ही आपने आगे भी पढ़ा है, शुरू में से ही आ गया, सेकंड पैराग्राफ है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान बेकायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त उनके साथ रही, सरकारी कामों में उनका हाथ बटाती रही। तालीम निस्वा के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। वो अफ़वा की सरपरस्त रही और हर सतह पर उन्होंने बेमिसाल कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अफ़वा के अलावा वो कई और तंजीमों के भी सरपरस्त थीं। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। आपने 9 जुलाई 1967 1967 को वफ़ात पाई। अब इसका सवाल क्या पहला बनता है, आपने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया? आप रहमतुल्लाह ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी आप रहमतुल्लाह ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया? ये आपने सवाल लिखा। इसका जवाब है, आपने
अफ़वाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। दूसरा सवाल, अगर आप ये देखें तो थर्ड लाइन में इसका आंसर स्टार्ट होता है, उन्होंने अफ़वाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। आपने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? आपने अफ़वाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। दूसरा सवाल, अफ़वाह के अलावा उनकी खिदमात क्या थीं? अफ़वाह के अलावा आप कई तंजीमों की भी सरपरस्त थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब पैदा हुई? आप अब ये देखें, सवाल पूछा जा रहा है कब पैदा हुई, कहाँ नहीं पूछा। तो पहली लाइन में आप देखें, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची को पैदा हुई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कब वफ़ात पाई? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 यानी कि 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत के इबारत के लिए मौजू उन्वान का इंतखाब करें। एक सवाल जो होता है, 4 सवाल जो होते हैं ना, वो आपके इबारत में से दिए गए होते हैं, आपको इबारत में से ढूंढने होते हैं कि ये सवाल क्या है। और आखिरी जो सवाल होता है वो आपको होता है कि आपका ये कौन से चैप्टर में से है। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत। उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने मुख्तसर जवाबात देखे जो आपके मशकी सवालात हैं। फिर हमने आपको आज सलीस उर्दू करना बताई जो आपके 10 नंबर की आती है। फिर हमने सीखा तफ़हीम इबारत कैसे की जाती है जो 5 नंबर की आती है। उसमें से 4 सवाल जो होते हैं वो आपके इबारत में से आपने आंसर ढूंढने होते हैं, और आखिरी जो आपका सवाल होता है वो आपने बताना होता है कि ये इबारत कहाँ से ली गई है, ये इबारत का मुनासिब उन्वान क्या है। तो उम्मीद है मेरा बेटा आपको लेक्चर आज का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखें, घर पर रहें, खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।